एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले का पार्ट 2। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुपर सेल्स के बारे में। अगर आप देख सकते हैं इन बॉक्सेस में ग्रीन कलर के बॉक्सेस दे रखे हैं। ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो। व्हाई आर सम नंबर्स कलर्ड? यहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं वो ग्रीन कलर में क्यों हैं, ये अब आपको डिस्कस करना है और यही आपको बताएगा कि सुपर सेल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। A cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cell। अगर आप देख सकते हैं इन सारे सेल्स में कि इनकी लेफ्ट और राइट यानी कि एडजेसेंट साइड्स यानी कि अगल बगल के जो साइड्स के नंबर हैं वो इनसे छोटे हैं। ठीक है, द नंबर 626 देख लीजिए। यहाँ पर जो इनके ये 626 जो कलर्ड नंबर है इसके लेफ्ट एंड राइट में दोनों नंबर 626 से छोटे हैं, या ये कह सकते हैं कि 626 इन दोनों नंबर से बड़ा है। अब अगर आप 200 देखेंगे, 200 जो नंबर है वो 577 से छोटा है, इसलिए वो कलर्ड में नहीं है, वो ग्रीन कलर में नहीं है, इसलिए उसको हम कलर में नहीं रखेंगे। The number 198 is colored as it has only one adjacent cell with 109 in it। 198 अगर आप बॉक्स देख पा रहे हैं वो एकदम कॉर्नर में है और उसकी एक ही साइड में जो नंबर है वो भी उससे छोटा है, और 198 जो है वो 109 से बड़ा है। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी नंबर उसके साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में या कोई भी एक साइड भी हो, अगर वो छोटे नंबर हो तो वो जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। जैसे आप इनमें देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको सुपर सेल्स निकालने हैं। तो 6828 670 से बड़ा है तो इसलिए उसको हमने कलर में कर दिया। अगर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 9435 के लेफ्ट एंड राइट में जो दो नंबर्स हैं वो 9435 उन दोनों नंबर से बड़ा है। फिर अगर आप कंटिन्यूशन में देखते हैं तो बाकी जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं उनमें 7308 जो कि लेफ्ट में है और 5583 जो कि राइट में है, उन दोनों नंबर से बड़ा है। तो ये भी आपका सुपर सेल हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन नंबर्स हैं जो कि सुपर सेल्स हैं, वो है 6828, 9435 एंड 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट नंबर्स सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल्स। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास एक टेबल गिवन है जिसको आपको फिल करना है 4 डिजिट नंबर्स, और जो तीन बॉक्स आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो होंगे आपके सुपर सेल, यानी कि वो ग्रेटर नंबर होंगे बाकी नंबरों से। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर है 5346 और उसकी जो बाद में जो नंबर है वो है ग्रीन कलर में, यानी कि वो सुपर सेल है। अब आपको उसको फिल करना है, यानी वो जो भी नंबर होगा वो 5346 से बड़ा होगा, तो यानी 5347 हम उसकी जगह लिख सकते हैं। अगला जो सुपर सेल है वो है 1258, यानी कि जो लेफ्ट और राइट में जो बॉक्सेस हैं वो 1258 से छोटे होंगे, यानी कि उनसे जो छोटे नंबर है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि 1257 एंड 1256। तो ये जो दो बॉक्सेस वो हमने फिल कर दिए। नेक्स्ट टू बॉक्सेस को आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर हमारा नंबर स्टार्ट होता है 1000 से, तो हम 1000 भी लिख सकते हैं और 1001 भी लिख सकते हैं। तो हमने दोनों बॉक्सेस फिल कर दिया। अब है नेक्स्ट आपका लास्ट जो बॉक्स है वो है आपका सुपर सेल, यानी वो जो भी होगा वो 9635 से बड़ा ही होगा, तो उसके बड़ा हम लिख सकते हैं 9636। आप कोई भी नंबर लिखिएगा लेकिन देखकर ध्यान से बड़े नंबर ही लिखना सुपर सेल्स में। नेक्स्ट है आपका फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल, यूज नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विदाउट रिपीटेशंस। अब आपको एक बॉक्स दे रखा है, बहुत सारे बॉक्सेस दे रखे हैं और टेबल दे रखी है। अब यहाँ पर आपको जितने सुपर सेल्स बन सकते हैं वो आपको पता करना है और उनको नंबर फिल करना है 100 से और 1000 के बीच वाले नंबर्स। तो यहाँ पे जो मैं आपको सर्कल में बता रही हूँ, इन बॉक्सेस को आप कलर कर सकते हैं, सुपर सेल में चेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 9 बॉक्सेस में से 5 बॉक्सेस को हम सुपर सेल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो आइए देखते हैं इनमें हम क्या क्या नंबर भर सकते हैं जिससे कि ये सुपर सेल बन जाए। तो इस टेबल में हम लोग मैक्सिमम 5 सुपर सेल्स देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने 200 लिखा है तो उसके साइड में जो नंबर होगा वो 200 से छोटा यानी 100। फिर अगर हम 400 रखते हैं तो दोनों लेफ्ट एंड राइट में छोटे नंबर होंगे। फिर 600 रखते हैं तो 500 एंड 300 छोटे होंगे। 800 रखेंगे तो 700 और 500 छोटा, और 900 रखेंगे तो 700 छोटा होगा। आउट ऑफ द 9 नंबर्स, हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव? तो इस टेबल जिसमें 9 नंबर्स है उसमें से हमें कितने सुपर सेल्स मिले? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 सुपर सेल्स मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। अब आपको ये पता करना है कि डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स यानी कि नंबर ऑफ सेल्स में से हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स बना सकते हैं या निकाल सकते हैं। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? क्या आपने कोई पैटर्न नोटिस किया है यहाँ पर? व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स? क्या मेथड हो सकता है जिसके थ्रू हम ये जान पाए कि हमारा जो टेबल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स निकाल सकते हो? एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रैटेजी। पता लगाइए और अपनी जो स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आपने ये इसका आंसर निकाला वो भी शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसके आंसर में जो पैटर्न में हम देख पा रहे हैं वो हम ले सकते हैं फॉर n सेल्स, यानी अगर n यानी नंबर ऑफ सेल्स इवन नंबर में है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर होते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम सुपर सेल्स होंगे n/2। यानी कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि 6 सेल्स का एक नंबर सेल है और उसका जो सुपर सेल्स होंगे उसमें मैक्सिमम 3 सुपर सेल निकल सकते हैं। और अगर n जो है वो ऑड नंबर है तो उसमें मैक्सिमम जो हो सकता है उसको निकालने का तरीका है n+1/2। यानी कि अगर n 7 है यानी ऑड नंबर है तो सुपर सेल जो होंगे वो 7+1 यानी 8/2 दैट इज 4, यानी उसमें 4 सुपर सेल निकल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस फिगर में मैं आपको दिखा पा रही हूँ, यहाँ पर आपका एक टेबल है जिसमें 6 कॉलम्स है यानी 6 सेल्स है, उसमें मैक्सिमम आपको 3 सुपर सेल्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर n 6 होगा तो मैक्सिमम जो सुपर सेल होंगे वो 3 होंगे। और उसी तरह से अगर आपका 7 बॉक्स वाला एक टेबल है और उसके अंदर आपको सुपर सेल निकालना है तो आपको 7+1 यानी 8/2 यानी 4, यानी उसमें मैक्सिमम आपको 4 सेल्स निकल सकते हैं सुपर सेल के। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 निकाल सकते हैं सुपर सेल उसमें से। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला जो है वो है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स such that there are no super cells? Why or why not? क्या आप ऐसा कोई सुपर सेल का टेबल बना सकते हैं बिना कोई भी नंबर को रिपीट किए हुए? क्या और उसमें कोई भी सुपर सेल ना हो, ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी एटलीस्ट वन नंबर दैट इज ग्रेटर देन इट्स नेबरिंग सेल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उस टेबल के अंदर एक भी सुपर सेल ना हो, क्योंकि सुपर सेल का मतलब होता है कोई भी एक ग्रेटर नंबर। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो यानी कि वो सारे नंबर अलग होंगे और उन सारे नंबर में से कोई तो एक नंबर होगा जो कि बड़ा होगा और वही आपका सुपर सेल होगा। अगला है आपका, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल? क्या टेबल के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो आपका सुपर सेल होगा? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल? क्या टेबल के अंदर जो सबसे छोटा नंबर हो सकता है होगा, क्या वो भी सुपर सेल हो सकता है? वाई और वाई नॉट? तो इसका आंसर है, द सेल विद द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी अ सुपर सेल बिकॉज इट इज लार्जर देन इट्स नेबरिंग सेल। कि सेल के अंदर या टेबल के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा सुपर सेल होगा, क्योंकि वो अपने नेबरिंग सेल्स यानी लेफ्ट और राइट में जो भी सेल होंगे उनसे बड़े होंगे, उससे बड़ा नंबर होगा। और जबकि जो छोटा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो कभी भी सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि वो सबसे छोटा है और उसके जो नेबरिंग सेल्स हैं लेफ्ट और राइट में जो भी नंबर्स होंगे वो उससे बड़े होंगे, तो वो कभी भी सुपर सेल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। अब आपको ऐसा एक टेबल बनाना है और उनमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि उसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, वो सुपर सेल ना हो।
तो मान लेते हैं हमने कुछ नंबर्स ले लिए, यहाँ पे मैंने 5 नंबर्स लिए हैं, 100, 200, 300, 400, 500, और इसमें से जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो गया, सबसे लार्जेस्ट तो 500 है, और उसके बाद जो लार्जेस्ट नंबर होगा सेकेंड लार्जेस्ट, उसको हम देख पा रहे हैं, तो वो है 400। अब आपको 400 को उस जगह रखना है कि वो सुपरसेल ना हो। 400 अगर किसी बड़े नंबर के साइड में है तो वो कभी भी सुपरसेल नहीं हो सकता, और 400 से बड़ा 500 है इस नंबरों में से। तो अगर 400 500 के साइड में रहेगा और तो 500 बड़ा हो जाएगा 400 से, तो 400 कभी भी सुपरसेल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 400, वो आपका सुपरसेल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि तभी आप उसको उस फॉर्म में एडजस्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपरसेल बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपरसेल, इज इट पॉसिबल। अब आपको ऐसा टेबल तैयार करना है कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो सुपरसेल ना हो, लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर आपका सुपरसेल बन जाए। क्या ये मुमकिन है, पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर भी वही नंबर्स रिपीट कर लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि 100, 200, 300, 400 और 500। 5 नंबर्स का टेबल है। अब यहाँ पर जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो तो आपको पता ही है, वो है 400, और जो स्मॉलेस्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटे में से उससे थोड़ा बड़ा जो नंबर होगा वो है आपका 200। अब आपको 200 को उस जगह रखना है कि वो सुपरसेल बन जाए। तो 200 से छोटा है 100, तो उसको 100 के बगल में रखना है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही नेबरिंग सेल होना चाहिए, तो इसलिए उसको हम कोने में रख देंगे, एकदम कॉर्नर पे, और 400 को वहीं रखेंगे ताकि वो 500 के पास में रहे और वो छोटा बन जाए। तो इस तरह से 200 तो बन गया आपका सुपरसेल, और 400 जो कि बड़ा होकर भी आपका सुपरसेल नहीं रहा। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है 200, वो आपका सुपरसेल बन गया। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब जो अगला 10th क्वेश्चन है वो है आपका, मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। इस तरह का एक वेरिएशन जैसा पजल बनाइए और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज कीजिए। तो हम बना सकते हैं जैसे कि फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर, द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपरसेल। कि ऐसा एक टेबल बनाना है जहाँ से सबसे लार्जेस्ट नंबर तो सुपरसेल हो ही, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर भी सुपरसेल बन जाए और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर भी आपका सुपरसेल बन जाए। तो आप नंबर्स तो कोई भी चूज कीजिए, लेकिन पोजीशन आप कहाँ पर रखेंगे मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। इसका जो आंसर होगा वहाँ सेकेंड स्मॉलेस्ट को कॉर्नर में रखना, सेकेंड लार्जेस्ट को मिडिल में रखना और लार्जेस्ट नंबर को एकदम कॉर्नर पे रखना। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स डू द सुपरसेल एक्टिविटी विथ मोर रोज। अब हम और एग्जाम्पल लेकर सुपरसेल की एक्टिविटी करेंगे। Here the neighboring cells are those that are immediately to the left, right, top and bottom. यहाँ पर सुपर सेल्स का जो रूल लिया गया है वो लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में भी लिया गया है। देखिए रूल क्या होगा, द रूल रिमेन्स द सेम, अ सेल बिकम्स अ सुपर सेल इफ द नंबर इट इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स इन इट्स नेबरिंग सेल्स। कि ऐसा नंबर जिसके चारों तरफ जो नंबर्स होंगे वो उनसे छोटे हों, जैसे कि 8632 is greater than all its neighbors, 4580, 8280, 4795 and 1944। इन चारों से ये जो नंबर है 8632 बड़ा है, इसलिए वो सुपरसेल है। Complete table 2 with 5 digit numbers whose digits are 1, 0, 6, 3 and 9 in some order। आपको 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। इन नंबर को लेकर कैसे भी आप ऑर्डर में बना सकते हैं। Only a colored cell should have a number greater than all its neighbors। सिर्फ याद रखना जो कलर्ड सेल होगा वो सिर्फ बड़ा होना चाहिए बाकी नेबर से। तो आइए देखते हैं, इसको पहले फिल करते हैं इस टेबल को। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट टेबल 2 के अंदर 5 डिजिट का जो नंबर है 1, 0, 6, 3, 9 को अब आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हम ग्रीन कलर का जो फर्स्ट आपको टेबल में दिख रहा है, फर्स्ट जो सुपर सेल है
उसको अगर हम सबसे बड़ा बनाना पड़ेगा तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा 96,310, क्योंकि उसके जो बगल में नंबर है 96,301 वो उससे छोटा होना चाहिए इस कंडीशन में। अब बाकी नंबर्स आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका 10,963 जो कि आपका सुपर सेल है, तो उसके साइड में जो नंबर आप अरेंज करके इन पांचों डिजिट्स को अरेंज करके रखेंगे वो छोटा होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ देखिए सबसे कॉर्नर में यहाँ 2 नंबर्स दे रखे हैं, उससे बड़ा होना चाहिए जो नंबर दे रखा है 60,139, और फिर आपका इस तरह से अरेंज करके आप इस पूरे टेबल को फिल कर सकते हैं। ध्यान से कीजिएगा और आप नंबर्स को सुपर सेल्स के हिसाब से ही अरेंज कीजिएगा। अब यहाँ इस टेबल के अंदर पूछा द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल, वो है 96,310, और द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल, सबसे छोटा लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। अगर आप इस टेबल में देख पा रहे हैं तो इसका आंसर है 10,936। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल, 50,000 से तो बड़ा हो लेकिन थोड़ा छोटा हो, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? वो है 60,139। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं वो है ये आंसर। अब आपको कॉमर्स लगाना है, अपने हिसाब से थाउजेंड्स डिजिट्स के अकॉर्डिंग आपको कॉमर्स लगाना है, तो वो आप लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया आपका ये टेबल फिलिंग। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में कुछ पैटर्न्स है वो आपको फॉलो करने हैं। वी आर क्वाइट फैमिलियर विथ नंबर लाइन्स नाउ। हम लोग को नंबर लाइन तो आती ही है अच्छे से, हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर। अब आपको देखना ये है कि क्या आप कर सकते हैं कि कुछ जो नंबर्स हैं उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से नंबर लाइन में फिल करना है। जैसे 2180, 2754, 1500, ठीक है। तो अगर हम पहले 2180 देख पा रहे हैं वो ऑलरेडी गिवन है, 2754 भी दे रखा है, 1500 ये जो आएगा वो 1000 और 2000 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है आपको वो 1500 इंडिकेट कर रही है, वहां पर आप 1500 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3600 जो कि 3000 और 4000 के बीच में होगा, 3600 इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। फिर आपका हो गया 9950 जो कि 9000 और 10000 के बीच में आएगा, तो 9950 आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर है आपका 9590 वो भी 9000 और 10000 के बीच में आएगा, तो आपको उसको भी एडजस्ट करके लिखना है 9590, ठीक है। फिर है आपका 1050। अब 1050 जो होगा वो 1000 और 2000 के बीच में होगा, यानी कि आपको उसी तरह से अरेंज करना है। 1050 हो गया ये आपका 1000 और 2000 के बीच में। नेक्स्ट है 3050 जो कि 3000 और 4000 के बीच में होगा, ये भी आप आराम से कर सकते हैं 3050। नेक्स्ट है 5030 जो कि 5000 और 6000 के बीच में होगा, थोड़ा क्लोज होगा 5000 के, तो 5030। नेक्स्ट है 5300, ये भी दोनों नंबर के बीच में ही आएगा 5300। फिर है आपका 8400 जो कि 8000 और 9000 के बीच में होगा। तो इस तरह से आप इस नंबर लाइन को फिल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर ही बेसिस है, इसी के ऊपर है, जैसे फिगर आउट का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। पहले तो आप पता करेंगे कि ये नंबर कैसे फॉलो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं ये है 2010 देन 2020 और इनके बीच में एक लाइन है, यानी कि यहाँ पर हो सकता है 2015 क्योंकि यहाँ पर 5 का एडिशन हो रहा है। एंड पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस बिलो। यहाँ आपने इस पूरे टेबल को फिल करना है और सबसे छोटे नंबर को आपको सर्कल करना है और सबसे बड़े नंबर को आपको स्क्वायर बॉक्स में रखना है। तो इस तरह से मैंने पूरी टेबल फिल कर दी। आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। आप इसको आराम से तसल्ली से फिल कीजिए एंड चेक कीजिए आंसर्स को। यहाँ सर्कल करना है आपको स्मॉलेस्ट नंबर के साथ और स्क्वायर बॉक्स बनाना है लार्जेस्ट नंबर, जो कि सबसे छोटा है वो सर्कल में है और सबसे बड़ा जो होगा वो है आपका स्क्वायर बॉक्स में। इस तरह से आप इस पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।